हक तआला ने दोज़ख में दो सूरतें पैदा की, एक सूरत शेर की और एक सूरत भेड़िए की। और जब इन दोनों सूरतों को बाहम मिलाया तो वहां से इज़ाज़ील बना। उसने वहां 1000 साल तक खुदा तआला को सजदा किया। उसके बाद हर जमीन पर 1000 साल इबादत करके ज़मीने दुनिया में आया। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसे पर हनायत किए तो वो वहां से उड़कर आसमान अव्वल पर आया। वहां 1000 साल तक उसने खुदा तआला को सजदा किया। वहां उसका नाम हाशे हुआ। तीसरे आसमान पर 1000 साल इबादत करने के बाद वहां पर उसका नाम सालेह हुआ। पांचवें आसमान पर 1000 साल इबादत करने के बाद उसका नाम अज़ाज़ील रखा गया। असल कलाम यह है कि इसने जमीन और आसमान पर कोई ऐसा टुकड़ा ना छोड़ा जहां पर उसने अपना सर ना झुकाया। उसके बाद अर्श मुहल्ला तक जा पहुंचा और वहां 6000 साल तक इबादत की। वहां पर एक सजदे से उठा और अल्लाह ताला से अर्ज की, या अल्लाह मुझे लूहे महफूज पर उठा ले ताकि मैं तेरी कुदरत देखूं। हुक्म हुआ इसराफील इसे उठा ले। जब वो लूहे महफूज पर पहुंचा तो उसकी नजर एक नोशे पर पड़ी। उसमें लिखा था कि बंदा 6 लाख साल तक अल्लाह की इबादत करे और एक सजदे से इनकार करे तो अल्लाह ताला उसे तमाम मखलूक में रुस्वा करेगा और नाम उसका इब्लीस रखेगा। अज़ाज़ील उसको पढ़कर वहां 6 लाख साल तक रोता रहा। जनाब बारी से आवाज आई कि है इज़ाज़ील, जो अपने रब का हुक्म ना माने सजा उसकी क्या है। इज़ाज़ील ने कहा कि खुदावंद, जो शख्स अपने मालिक का हुक्म बजा ना लाए उस पर लानत है। फरमाया, ए इज़ाज़ील तू इसको लिख रख। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रवायत करते हैं कि इब्लीस के मरदूद होने से 12000 साल पहले ये अमर वाक़या हुआ। तब हुक्म हुआ कि इज़ाज़ील कई साल तक बहशत में खजांची रहेगा और एक दिन उस जहां का इस जहां के 1000 साल से ज्यादा बड़ा है। बस बहशत में एक मिंबर नूर का रखवा कर वहां 1000 साल तक वाज़ो नसीहत करता रहा। जिब्राहील, मिकाइल, इसराफील और इज़ाज़ील जैसे बड़े फरिश्ते उस मिंबर के नीचे बैठकर वाज़ो नसीहत सुना करते थे। एक रोज फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे कि हम में से किसी से अगर गुनाह सरजद हो जाता है तो हम इज़ाज़ील को शफाअत के लिए मुंतखब करेंगे ताकि हमारे गुनाह अल्लाह ताला मुआफ कर दे। एक दिन इज़ाज़ील ने खुदावंद से दरख्वास्त की कि या इलाही, जिन्होंने जमीन पर बहुत ज्यादा फसाद बर्पा कर रखा है, मुझे उन पर सिपह सलार बनाकर भेज ताकि मैं उन सबको कत्ल कर डालूं। अल्लाह ताला ने उसकी दरख्वास्त कबूल की। अल्लाह ताला ने कहा, ए इज़ाज़ील, तू 4000 फरिश्ते ले जा और जमीन में जितने भी फसाद बर्पा करने वाले लोग हैं उनको कत्ल कर दे और जमीन को फसाद करने वालों से पाक कर दे। हुक्म हुआ, है जाने आदम, इस कालब के अंदर जा। तो उस रूह ने 7 दफा इस मूर्ति के आसपास गर्दिश की और अल्लाह ताला के यहाँ अर्ज की, या अल्लाह, मेरा जिस्म नूरानी है और इसके अंदर अंधेरा है, मैं क्यों कर इसके अंदर जाऊं। तो हुक्म हुआ, है जाने आदम, दाखिल हो तन में नफरत से और निकलना भी नफरत से। इसी हुक्म से वो नाक के जरिए से इंसान के जिस्म में दाखिल हुई और आस पास सारी तरफ घूमने लगी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाक से उठे और अल्लाह ताला के हुक्म से 40 मील का ताज पहनकर ताहते मुहक्कल पर बैठे, उनका नूर अर्श तक चमक रहा था और हकीकत में वो नूर नूरे मुहम्मदी था। तो अल्लाह ताला का हुक्म तमाम फरिश्तों के लिए हुआ, इसको सजदा करो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जिसका मफहूम यूं है कि हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, सबने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने ना किया और उसने तकब्बुर किया और हुआ वो मुनकरों में। फरिश्तों ने जब अपना सर सजदे से उठाया तो वहां इज़ाज़ील को खड़ा पाया। वहां सब फरिश्तों को मालूम हो गया कि ये इज़ाज़ील ही इब्लीस है। अल्लाह ताला ने वहां इब्लीस से पूछा कि तूने उस चीज को सजदा क्यों नहीं किया जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, क्या तू दर्जे से ज्यादा बेहतर है इसमें। इब्लीस बोला कि मैं ज्यादा बेहतर हूँ क्योंकि तूने मुझे आग से बनाया है और इसको तूने मिट्टी से बनाया है, और दूसरी बात यह है कि मैंने तुझको सजदा किया है तो मैं दूसरों को क्यों कर सजदा करूं। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि निकल जा यहाँ से, तुझ पर मेरी लानत है। तब हज़्ब-ए इलाही से उसकी सूरत बदल गई और उसकी आंखें सीने तक आ गईं। जो भी उसे देखता तो कहता, इसे खुदा की दरगाह से रंधा गया है और ये मलखून है, ये मरदूद है। उस वक्त शैतान लहीन ने जुबान खोली और कहा कि है मालिक, तूने मुझे ही माजूर और मरदूद क्यों किया, क्या आदम के लिए शामत मेरी थी। तो हक तआला का हुक्म हुआ, है इब्लीस, तू अपने नौशे की तरफ तो देख,
جب اس نے اپنے نوشے کی طرف دیکھا تو وہاں لکھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانے اس پر لعنت ہے۔ اس نوشے کو پڑھ کر شیطان بہت ہی زیادہ مایوس ہوا۔ اس کے بعد شیطان نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میری عبادت کے حوض مجھے انسان کے دل تک رسائی دے، کیونکہ جس کی وجہ سے میں آج اس حالت میں پہنچا ہوں میں اس کو بھٹکانا چاہتا ہوں جب تک مردے دوبارہ زندہ نہیں ہوتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ درخواست قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انہی بندوں سے اس جہنم کو بھرنا ہے، جو میرا ہے وہ میرا رہے گا، جو تیرا ہے وہ تیرا رہے گا۔ اس کے بعد شیطان اپنے بغض، کینہ اور حسد سے آج تک اولاد آدم کو بھٹکا ہی رہا ہے۔